चले, हम लोग ने इस चैप्टर में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आपने पुनीत बेटा, अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में हम लोग ने कैश बुक से बैलेंस किसका आइडेंटिफाई किया? पासबुक का। या फिर पासबुक से बैलेंस किसका आइडेंटिफाई किया? कैश बुक का। अब हम लोग आगे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम लिखिए कॉपी में फटाफट। एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर सर्टेन एग्जांपल्स के साथ में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इसमें लिखना शुरू करेंगे। A BRS is a memorandum statement. A BRS is a memorandum statement which shows the reasons of differences, which shows the reasons of differences between the bank balance of cash book between the bank balance of cash book and passbook, between the bank balance of cash book and passbook, full stop. It does not make changes. It does not make changes in the cash book. It does not make changes in the cash book. That is, any item of difference, either added or subtracted, any item of difference either added or subtracted will not, either added or subtracted in BRS, will not change the bank balance given in the cash book, full stop. ये एक पैराग्राफ लिखवाया है आपको मैंने बेटा, आप 4-5 लाइन छोड़ के 30 लाइन से लिखना शुरू करो। तुम लेट हो गए ना, 5 लाइन छोड़ के 6 लाइन से लिखना शुरू कर दो। तो एक पैराग्राफ लिख लिया अपन ने। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, when differences are identified then following reasons of differences should be adjusted in the cash book full stop. क्या लिखवाया आपको मैंने?
कि जब भी हम लोग रीजंस ऑफ डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करें तो अपने को फॉलोइंग रीजन ऑफ डिफरेंसेस को क्या करना है, सबसे पहले अपनी कैश बुक में एडजस्ट करना है. लिखिए नंबर 1, फॉर दोज ट्रांजैक्शंस which have been correctly entered, which have been correctly CORR, हाँ बेटा, those transactions which have been correctly 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 entered by the bank on behalf of account holder in the passbook. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल्स पेमेंट्स मेड बाय बैंक और amounts collected by bank on behalf of account holder but not entered in cash book. Full stop. ये था बेटा पहला रीजन ऑफ डिफरेंस जिसे अपने को क्या करना है, कैश बुक में एडजस्ट करना है जब हम लोग बीआरएस बनाने का काम करेंगे. उससे पहले एक लाइन छोड़कर पॉइंट नंबर 2 लिखो. इफ देयर आर errors of recording the transactions, if there are errors in recording of transactions in the cash book by the account holder, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल कैश बुक टोटल undercasted, कैश बुक टोटल undercasted और overcasted. कैश बुक टोटल undercasted और overcasted, कॉमा check issued or deposited into bank not entered in the cash book, check issued or deposited not entered in the cash book, etc. फुल स्टॉप. तो आपको 2 पॉइंट लिखवा दिए बेटा मैंने, है ना, ये 2 पॉइंट लिखवा. अब एक लाइन छोड़कर लिखेंगे आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स in cash book, we will after making the adjustment in cash book,
we will arrive at a new balance of cash book which will be called adjusted cash book balance. Adjusted cash book balance. Full stop. If such balance does not agree, if such balance does not agree with the balance given in passbook, with the balance given in passbook, then BRS will be prepared. Then a BRS will be prepared showing the reasons of differences. Showing the reasons of differences. Full stop. देख लिया बेटा? देखिए आपको बहुत सारी बातें लिखने को मिली अभी. अब आप लोग ध्यान से, पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको ध्यान समझिएगा आप लोग. बेटा अकाउंट होल्डर अपनी एक कैश बुक मेंटेन कर रहा था. ठीक है, ये कैश बुक है बेटा और ये इधर क्या है, पासबुक. ना अकाउंट होल्डर का ये कहना था कि उसके पैसे बैंक में पहले से कितने डिपॉजिट पड़े हैं, 1 लाख. बैंक ने भी बोला यस, अकाउंट होल्डर आपके 1 लाख रुपए हमारे पास डिपॉजिट रखे हुए हैं. अकाउंट होल्डर ने बैंक में अपने किसी पर्सन का या कस्टमर से मिला हुआ चेक बैंक में 5,000 रुपए का डिपॉजिट करवाया और वही चेक बैंक में क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से कलेक्ट भी हो गया. तो कैश बुक का बैलेंस कितना, 1,05,000. पासबुक का बैलेंस भी 1,05,000. उसने अपने किसी क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल को 10,000 रुपए का चेक इशू किया तो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया. तो 1,05,000 माइनस 10,000 होकर 95,000 का बैलेंस हो गया होगा. उस क्रेडिटर ने चेक को बैंक के सामने प्रेजेंट किया और बैंक भी आपका बैलेंस कितना बता रहा है, 95. अंडरस्टूड ना बेटा? लेकिन अब हुआ क्या, मैंने बैंक के साथ और कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेकिन बैंक ने मेरे बिहाफ पर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे किए जिसकी रिकॉर्डिंग सीधे कहां हो गई है, पासबुक में. जैसे अपन ने पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें बैंक क्या कर रहा है, आपके किसी कस्टमर से पैसा डायरेक्टली रिसीव कर रहा है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है. हमने पढ़ा था ना, बैंक ने इंस्टॉलमेंट पे करी थी 3-3 लाख रुपए की. बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया था आपके बिहाफ पे. बैंक आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले भी रहा है. बैंक आपके अकाउंट पे बैंक चार्ज लगा रहा है. आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो सीधे कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, बैंक की पासबुक में. ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या ड्यू टू एरर ऑफ ओमिशंस उनकी जानकारी आपको नहीं मिल सकी, आप उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, कैश बुक में. डेफिनेटली डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा. बैंक ने आपके अकाउंट में सपोज आपको 5,000 का क्या अलाउ किया बेटा, इंटरेस्ट. बैंक आपका बैलेंस अब कितने रुपए का बताने लग गया है, 1 लाख. बैंक ने कहा कि हमने आपके बिहाफ पर 2,000 रुपए का एक पेमेंट था इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो हमने कर दिया है, तो आपकी बैलेंस हमारे पास कितना हो गया है, 98. ठीक है, अब डेबिट का बैलेंस कितना है इधर, 1,05,000. क्रेडिट में कितना है, 10,000. तो कैश बुक का तो ये मानना है कि 1,05,000 माइनस 10,000 बैलेंस कितना पड़ा है बैंक में, 95,000. कैश बुक कहती है कि मेरे पैसे कितने पड़े हैं तुम्हारे पास, 95. बैंक कहता है नहीं नहीं, हमारे पास तुम्हारे कितने पैसे पड़े हैं, 98,000. अंडरस्टूड? दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया? अच्छा, पहला पॉइंट ये वाला, दूसरा पॉइंट ये वाला, ये दोनों ही जगह प्रॉपर रिकॉर्ड हो गए हैं कि नहीं हो गए. लेकिन ये 5,000 रुपए का इंटरेस्ट और 2,000 रुपए का बैंक चार्जेस, क्या ये कहीं पर भी तुम्हें कैश बुक में रिकॉर्ड होता दिखाई दे रहा है बेटा?
नो सर। तो हमें कब पता चलेगा कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है? जब हम लोग पासबुक देखेंगे और उसको किससे मिलाएंगे? कैश बुक से, तब पता चलेगा। अब बीआरएस तो क्या कहता है? बीआरएस ये कहता है कि एक स्टेटमेंट है जिसमें आप या तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर लो या कहां से स्टार्ट कर लो, पासबुक। अब कैश बुक का बैलेंस कितना बताया जा रहा था? 95। मैं कह दूंगा कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट कितने का दिया? 5000। बैंक ने मेरे अकाउंट से क्या लगा दिया? बैंक चार्ज से कितने पैसे निकाल दिए? 2000। 95 माइनस टू कर दें, 1 लाख माइनस टू कर दें, 98,000 आ गया क्या? मैं स्टार्ट कहाँ से किया था क्वेश्चन? पहुंच कहाँ गया बेटा? तो यही मेरा पासबुक का बैलेंस 98,000 आ रहा था। और बीआरएस अगर मैं किससे शुरू कर रहा होता? पासबुक, तो उधर 98 लिख दिया होता, 5000 माइनस कर देता, ये प्लस करके मैं 95,000 पे आ जाता। तो बीआरएस तो केवल एक कागज का टुकड़ा है जिस पर हमने बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस कारण से डिफरेंस आया। बोलो। लेकिन क्या अभी भी आपको अपनी कैश बुक 95,000 रुपए का ही बैलेंस दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है? भले ही आपने क्या बना लिया हो, बीआरएस। क्या बीआरएस में कोई एंट्री पास कर रहे हो क्या? बैंक ने जो आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, क्या आपको बोर्ड पे कहीं पर भी एंट्री होती दिखाई दे रही है क्या? बैंक ने आपके बिहाफ पे जो 2,000 रुपए का बैंक चार्ज लगाया उसकी आप एंट्री कहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। तो केवल बीआरएस बना देने से कभी भी ओरिजिनल बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या नहीं होता है? चेंज नहीं होता। अगर मैं इन दोनों की क्या कर लूं बेटा बुक्स में? एंट्री। तो एंट्री बोलो 5,000 रुपए का पैसा बैंक में इंटरेस्ट का जमा हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो अगर मैं इधर की तरफ एंट्री किया होता बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, तो 95 प्लस 5, यहाँ 1 लाख पहुंच गया होता मैं। फटाफट बोलो। और बैंक ने 2,000 का क्या लगाया मुझ पे? बैंक चार्जेस, तो मेरे लिए एक्सपेंस होता, बैंक में से पैसा कम होता, मैं एंट्री क्या करता? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैं इधर की तरफ क्या लिखा होता बेटे? बाय बैंक चार्जेस। तो 1 लाख माइनस 2, मैं भी अपनी कैश बुक का बैलेंस कितना दिखा रहा होता? बात समझ में आ गई ना? ये एंट्री मैंने करी, तब जाकर कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है? केवल बीआरएस बना देने से कभी थोड़ी कुछ होगा बैलेंसेस। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो क्या लिखा है, फटाफट पढ़ के सुनाइए मैंने क्या लिखा है आपको। अ बीआरएस इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट। आगे बढ़ो। ये केवल एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है जो कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में आ रही डिफरेंस को प्रेजेंट करता है। आगे चलिए। हाँ बोलते जाओ। करेक्ट। देखो ये केवल क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कभी भी क्या नहीं करता है? ओरिजिनल कैश बुक के बैलेंस को चेंज नहीं करता। जब मैं इधर प्लस कर रहा था 5,000, तो क्या अपने आप ही मेरी ओरिजिनल कैश बुक में पेन चल रहा था क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। बोले सर आपने बीआरएस में प्लस किया, देखो उधर पेन चला और बैंक के डेबिट में 2 इंटरेस्ट आ गया, ऐसा हो रहा था क्या? मैं जैसे ही बीआरएस में माइनस कर रहा था 2,000, तो उधर पेन चल रहा था क्या? बाय बैंक चार्ज हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यानी केवल बीआरएस में प्लस माइनस कर देने से, ऐड और सब्ट्रैक्शन कर देने से कभी भी ओरिजिनल कैश बुक का बैलेंस चेंज नहीं होता। इसीलिए इसे क्या नाम देते हैं? मेमोरेंडम स्टेटमेंट। अब आपको नीचे देखो मैंने क्या लिखवाया कि जब भी हम लोग, अब मैं तो देखो, जब भी हम लोग कैश बुक और बैंक पासबुक का जो बैलेंस होगा उसमें आ रहे डिफरेंस को जब आइडेंटिफाई करेंगे, तो दो तरह की रीजन और डिफरेंस अगर आपको हमारे सामने दिखाई दें, तो पहला रीजन ये था कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसकी एंट्री बैंक ने पासबुक में बिल्कुल सही कर दी है, जैसे कि बैंक ने आपके बिहाफ पर कोई अमाउंट रिसीव कर लिया हो, या आपको अमाउंट दे दिया हो, या आपके बिहाफ पर कोई खर्चा बैंक ने पे कर दिया। एम आई क्लियर? वो सभी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन है कि नहीं? यस सर। क्या आपको इंफॉर्मेशन मिली थी? नो सर। अगर मिली होती तो क्या आप एंट्री पास किए होते? मैंने कहा जी बिल्कुल किए होते। तो क्या आज आप बैंक से नाराज हो जाओगे कि तुमने उस समय नहीं बताया था, तुम उस समय तो एंट्री करता, आज बताएगा तो आज नहीं करूंगा? अरे हमको तो करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज ये हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन है कि नहीं। तो पहले इनको क्या करना पड़ेगा? बुक्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। नंबर 2 देखो, कोई ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया था लेकिन उसे आपने गलती से ज्यादा प्राइस से रिकॉर्ड कर लिया या फिर कम प्राइस से रिकॉर्ड कर लिया। नहीं तो देखो पिछले दिनों जब क्वेश्चंस कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, 3.5 लाख रुपए का एक चेक, आउटगोइंग चेक याद आया कुछ, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने कैश बुक में 2 बार कर ली थी। ये गलती मैंने करी कि बैंक ने करी?
गलती मैंने करी, उसको सुधारेगा कौन? मैं। तो केवल बीआरएस बना देने से वो एरर ठीक हो जाएगी क्या? नो, जब तक मैं उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं करूंगा वो इफेक्ट बुक्स में नहीं आएगा। एक 11,200 कल वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने कि 11,200 का मनी बैंक में डिपॉजिट किया था कितनी बार? एक बार। रिकॉर्डिंग कितनी बार हो गई थी? 2 बार कैश बुक में। तो केवल बीआरएस में प्लस माइनस कर देने से कभी कैश बुक ठीक होगी क्या? नो। तो नट शेल में बात ये है कि हम जब भी बीआरएस बनाएंगे तो ये दोनों रीजन अगर आपको दिखाई दे जाए उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। अब बोर्ड पे देखो, पहले मैं आपकी कैश बुक का बैलेंस आपको कितना दिखा रहा था, लेकिन ये दो एडजस्टमेंट करने के बाद ये बैलेंस कितना आ गया? अब ये 98 और ये 98 दोनों आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो अब मुझे क्या बीआरएस बनाने की जरूरत है क्या? क्यों बनाते हैं बीआरएस? कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता। अरे आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन सर क्या पता कि सभी एडजस्टमेंट आपने कर दिए उसके बाद भी बैलेंस आपका क्या नहीं हो? मैच नहीं हो। तो फिर हम क्या बनाएंगे उसके लिए? बीआरएस। कैसे? आपकी कैश बुक कितने रुपए का बैलेंस बता रही थी? 1 लाख। पासबुक का बैलेंस भी कितना बता रही थी? 1 लाख। ध्यान सुनिएगा, आपने एक 10,000 का चेक किसी पार्टी को पेमेंट करने के लिए इशू किया और आपने एंट्री भी पास कर दी, इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया? ओके। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। बैंक आपका बैलेंस कितना बता रहा है? बैंक ने आपको 10,000 रुपए का क्या दिया? इंटरेस्ट। और बैंक ने आपके अकाउंट में से 2,000 रुपए का कोई बैंक चार्जेस का पैसा कट कर दिया। तो 1,10,000 माइनस 2,000, बैंक आपका बैलेंस कितना बता रहा है? 1,08,000। जबकि कैश बुक कितना बता रही है? फटाफट बताएंगे। ये जो 10,000 रुपए का अमाउंट आप बुक्स में रिड्यूस होते देख रहे हो, आपने चेक दिया था, किसको दिया था? सर किसी पार्टी को दिया था। सर क्या एंट्री होती? मैंने कहा सर बैंक ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री होती। सर क्या आपने ये एंट्री पास करी? मैंने कहा बिल्कुल सही पास करी है। बेटा आप उस क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कि आप रिकॉर्डिंग करोगे कि नहीं करोगे? वो क्रिएटर पैसा बैंक से निकालेगा तो मैं एंट्री करूंगा, नहीं निकालेगा तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। मैं तो जिस दिन चेक दे दूंगा उसी दिन हम एंट्री पास कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये जो डिफरेंस आपको होता दिख रहा है 90,000 और ये 1 लाख, क्या आपकी गलती के कारण हो रहा है? नो। क्या आपकी किसी भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो आपको रिकॉर्ड तो करना चाहिए था लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या इस कारण से हो रहा है? नो। जो ट्रांजेक्शन करना था वो आपने रिकॉर्ड कर दिया, जितने रुपए से करना था उतने से रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन फिर भी क्या रहा है? डिफरेंस। तो इस गलती के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है 2,000 का और 10,000 का, इसको आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था ना? जैसे ही मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितने रुपए से बढ़ा दूंगा? 10,000 से। और 2,000 रुपए का बैंक चार्ज की एंट्री करूंगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 90 प्लस 10 कितना हो गया? 90 प्लस 10 1 लाख। 1 लाख माइनस 2 98। बेटा ये तो कौन सा बैलेंस आ गया? ये किसका बैलेंस था? दो एडजस्टमेंट हो जाने के बाद किसका बैलेंस आ गया? एडजस्टेड कैश बुक का। एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी कैश बुक का बैलेंस किससे मैच नहीं हो रहा है? देखो दोनों में डिफरेंस कितने रुपए का है? यही वो 10,000 है ना? टेल मी यस और नो। क्या इसका कोई एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए? नो। हमारी कोई गलती नहीं है, हमने जिस मैनर में रिकॉर्ड करना था उस मैनर में रिकॉर्ड कर दिया। बात समझ में आ गई? लेकिन फिर भी डिफरेंस आया कि नहीं आया? देखो दो रीजन लिखवाने के बाद एक मैंने मैथ्स में लाइन लिखवाई है कि आफ्टर मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट अबव एडजस्टमेंट इन द कैश बुक वी विल अराइव एट न्यू बैलेंस ऑफ द कैश बुक दैट विल बी कॉल्ड एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। मैंने कहा सर्टेन एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे तो हम कौन से बैलेंस पर आके खड़े हो जाएंगे? किसी न्यू बैलेंस। और उस न्यू बैलेंस का नाम क्या होगा? फटाफट बोलिए। एडजस्टेड कैश बुक, शॉर्ट में बोल सकते हैं एसीपी। अगर ये वाला बैलेंस किससे मैच नहीं करेगा? अगर पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करेगा तो वो क्यों मैच नहीं कर रहा, उसके लिए हम लोग क्या बना देंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एम आई क्लियर बेटा? मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, आप मुझे फटाफट आंसर देंगे। आपको लगता है कि सर ये पॉइंट तो बीआरएस में ही आना चाहिए, तो आप बीआरएस बोलना। आपको लगता है कि नहीं सर अपने को इसके लिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी चाहिए, तो ये बीआरएस में नहीं एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, तो आप एसीबी बोलना। ठीक है? ध्यान से सुनेंगे।
कैश बुक का बैलेंस 1 लाख, पासबुक का बैलेंस 1 लाख। मुझे किसी पार्टी से चेक मिला 15,000 का, उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया है और एंट्री भी पास कर ली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बताइए मैंने कोई गलती करी है क्या? जो जैसा करना चाहिए रिकॉर्ड कर चुका हूं ना। कैश बुक प्लस 15,000 मिलाकर 1,15,000 हो गया है। लेकिन मैं देखता हूं कि पासबुक में तो ये चेक जमा ही नहीं हो रहा है। बताइए मेरी कोई गलती है? फिर भी डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडजस्टमेंट जरूरत है या सीधे बीआरएस में जाएगा? अरे सीधे बीआरएस में। मैंने बोला क्या मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए था? हाँ। क्या आपने सही रिकॉर्ड किया? हाँ। फिर भी क्या आ रहा है डिफरेंस? कहाँ जाएगा? बीआरएस में। समझे? सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने किसी पार्टी को चेक दे दिया, 10,000 का दिया, रिकॉर्डिंग भी कर ली। कितने से करनी थी? 10,000 से। लेकिन मैं देखता हूं कि पासबुक में से वो बैलेंस अभी तक कम नहीं हुआ है, पर मैं तो कम कर चुका हूं। क्या मेरी कोई एरर है? एडजस्टमेंट करूं या सीधे बीआरएस में दिखाऊं? सीधे बीआरएस। अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ थर्ड पॉइंट, मैं देखता हूं कि मेरी कैश बुक का बैलेंस 1 लाख है लेकिन पासबुक 1,15,000 दिखा रही है। मैंने देखा क्यों? बोले मेरे किसी कस्टमर ने मुझे नकद देने की बजाय सीधे पैसा कहां जमा कर दिया? बैंक में। बताइए मेरे बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन मैंने कोई एंट्री पास। केवल बीआरएस बना देने से काम हो जाएगा या इसे एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करूं? एडजस्टेड कैश बुक। अंडरस्टूड। मैंने कोई चेक दिया है 10,000 रुपीज का, रिकॉर्डिंग भी करी है, बट गलती से 10,000 के बजाय अमाउंट 1,000 लिख दिया है। बैंक का चेक कितने का पास करेगा? 10,000 का। अब तो बैलेंस बैंक तो कितना कम करेगा? 10,000। पर मैंने रिकॉर्डिंग कितने से करी? बताइए गलती बैंक की है कि मेरी? बैंक को कहूं चल तू ठीक कर, कौन ठीक करेगा? वैसे कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बोल के तो अपने आप ठीक हो जाएगा क्या? मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, यानी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बीआरएस में आएगा कि एसीबी में आएगा? पक्का। हमने पिछले दिनों जब इलस्ट्रेशन के उसमें देखा था कि जमा कोई और कर रहा है अपने पैसे बैंक में, और बैंक गलती से उसके अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है। अच्छा कर रहा है, इससे बढ़िया कोई गलती नहीं करते रहे। लेकिन गलती कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं क्या? मैं अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हूं। बैंक की गलतियों को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन गलती से बैंक ने या तो मेरा बैलेंस इंक्रीज कर दिया या फिर इसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एसीबी में आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं कागज पे शो करूंगा जिसका नाम बीआरएस होगा कि नहीं? बात समझ में आ गई? पक्की बात समझ में आ गई? इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो बेटे, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। पहली तो बात, हम लोग को पता कैसे चलेगा इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है या नहीं बनानी है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे। ऑन 30th September 2019 the bank account of X according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of ₹4,062। ओवरड्राफ्ट चल रहा है बेटा। On the same date, the bank statement showed a credit balance of ₹20,758 in favor of X. An examination of the cash book and bank statement reveals the following. अब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 से लेकर 7 तक आपको रीजन ऑफ डिफरेंसेस गिवन है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें तो आखिरी में लिखा होता है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़िए, you are required में नंबर 1 पढ़िए, to show the appropriate rectifications required in cash book of X to arrive at the correct balance on 30th September 2019। क्वेश्चन बोलता है कि X ने जो गलतियां कर रखी हैं या जो ट्रांजेक्शन बैंक ने उसके बिहाफ पर रिकॉर्ड कर दी है लेकिन उसने रिकॉर्ड नहीं किया, पहले उनको रिकॉर्ड करके उसके कैश बुक के बैलेंस को सही कीजिए और वो बैलेंस बताइए कितना होगा। और अगर फिर भी वो बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करे तो फिर आपको क्या बना के देना है? टू प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी है या फिर नहीं बनानी। अंडरस्टूड?
नाउ ये तो बात समझ में आ गई। अब पॉइंट क्या आता है सर, पहले बीआरएस बनाऊं या पहले एडजस्टेड कैश बुक? सबसे पहले मैं एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा। क्या पता सभी एडजस्टमेंट करने के बाद पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस ही ना रहे। डिफरेंस रहेगा तो क्या बनाऊंगा? तो पहले क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक। स्टार्ट कर दे बेटा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5। एडजस्टेड कैश बुक। इस एडजस्टेड कैश बुक में हम केवल और केवल कौन से कॉलम की बात कर रहे होंगे? बैंक कॉलम। आप ये समझिए कि आप कोई सीए फाउंडेशन का लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं इस समय। फिलहाल 5-7 मिनट ये सोच के कीजिए कि हम तो एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे 11th क्लास के हों चाहे किसी भी हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हमें एंट्रीज करनी है। कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट गिवन है, देखो 4062 है ना। ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर की एसेट होती है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। खुल के बोलिए क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटीज डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? क्रेडिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। लिखते जाओ, या अगर बाद में लिखना चाहते हो तो बाद में लिख लेना, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या लिखा अपन ने? बाय बैलेंस बीडी ₹4062। अब पॉइंट नंबर 1 पढ़िए बेटा। A check for ₹13,14,000 deposited on 29th of September 2019 was credited by bank only on which date? 3rd of October 2019। लेकिन हम तो मैचिंग कौन सी डेट तक के ट्रांजेक्शन्स की कर रहे हैं? 30th September 2019 की। बेटा हमने कोई 13,14,000 का चेक डिपॉजिट कर दिया था, हमने हमारा काम कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन ये पैसा बैंक में 30th सितंबर तक क्रेडिट नहीं हुआ। क्या मेरी गलती है? जिस दिन पैसा बैंक को कलेक्ट होगा बैंक उस दिन कर देगा ना। डू आई नीड एनी एडजस्टमेंट? नो सर। क्या एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? नो सर। कहाँ आएगा लेकिन? बीआरएस। क्योंकि इस कारण से कैश बुक तो बढ़ गया होगा लेकिन पासबुक इंक्रीज नहीं हुआ होगा, ये तो डालना पड़ेगा ना बीआरएस में। पॉइंट नंबर 2 देखो बेटा। अ पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 has been entered twice in cash book। बेटा आपने पैसा दिया तो कितनी बार था? एक बार। तो आपको रिकॉर्डिंग भी कितनी बार ही करनी चाहिए थी? आपने कितनी बार करी? आप किसी पार्टी को 16,000 रुपए का चेक दिए, तो आपने एंट्री करी पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कर दी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार भी वापस कर दी पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। गलती हो गई कि नहीं हो गई? अब इस गलती को ठीक करने के लिए जो मैंने एंट्री बेवजह कर रखी उसको रिवर्स कर दिया जाए। पार्टी टू बैंक, पार्टी टू बैंक 2 बार कर दिया, एक बार बैंक डेबिट टू पार्टी कर दूं तो गलती का हिसाब बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्पीक द एंट्री विद मी। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। वापस बोलो बेटा। करेक्ट। बैंक के डेबिट में लिखो टू पार्टी अकाउंट ₹16,000। Point number 3. On 29th of September 2019, bank credited an amount of ₹1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until October 1st, 2019। X का कोई कस्टमर था, यानी X किसी पर्सन से अपने पैसे मांगता था। उस पर्सन ने X को नकद देने की बजाय सीधा पैसा कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो बैंक ने तो आपका बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा। अगर आपका ये ट्रांजैक्शन हुआ है, आपको टाइम पर पता चल जाता, तो आप भी एंट्री करते कि नहीं करते? आपको चेक किससे मिला होता? किसी कस्टमर से मिला होता। आप एंट्री कर रहे होते बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो जो ये एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। बताइए मैं रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं? करिए सर, क्योंकि जो एंट्री आपको करनी चाहिए थी वो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मैं अपने एरर को ठीक कैसे करूंगा? समझ आई मेरी बात? एंट्री क्या होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ₹1,17,400। बेटा हम दो हिसाब कब तक का कर रहे हैं? 30th सितंबर तक। पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने रुपए के हैं?
580 के हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने आपके अकाउंट पे क्या लगा दिया? बैंक चार्जेस। ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस है कि नहीं? आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन अभी तक आपने रिकॉर्डिंग नहीं कर रही। करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक को सीआर करेंगे ना बेटा, बैंक चार्जेस ऑफ कितना रुपीज? 580। ओके, नेक्स्ट। On 6th of September 2019, the bank credited rupee 20,000 to X in error. गलती किसने करी? उसके जिम्मेदार हम हैं या बैंक है? बैंक विल रेक्टिफाई ना। मैं इसका कोई भी एडजस्टमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं। मतलब इसका मतलब तो कि अगर बैंक मेरे अकाउंट को इंक्रीज कर देगा तो मैं मान लूं कि बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कल को बैंक डिक्रीज कर देगा तो मानूंगा क्या कि डिक्रीज हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। ऐसा थोड़ी होएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहां शो होगा? बीआरएस में। पॉइंट नंबर 6, a bill of exchange for rupee 1,40,000 was discounted by X with his bank. This bill was dishonored on 28th of September 2019, but no entry had been made in the books of X. तो मैंने जिस लाइन पर थोड़ा जोर डाल के बोला है उससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये रिकॉर्डिंग होनी तो चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है ना? अब इसका मीनिंग समझो। बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़िए, पहले एक नॉर्मल सा 11th क्लास में आपने कैश बुक बनाना सीखा था कि नहीं सीखा था? बेटा मुझे मान लो मेरे किसी कस्टमर से एक चेक मिला 1,40,000 रुपए, उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। पहले बताओ, आप एग्री करते हो कि इस चेक को बैंक में जमा करने की एंट्री यही होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बैंक ने कहा कि ये चेक क्या हो गया? बाउंस, मतलब ये आपको पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज ये चेक फालतू है या उस पार्टी ने पैसा देने से मना कर दिया। बेटा मैं अपने बैंक को डेबिट कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं? लेकिन पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ है। मुझे इस एंट्री की क्या करनी चाहिए? कैंसिलेशन एंट्री करने के लिए रिवर्स एंट्री कर देनी चाहिए। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपये? 1,40,000। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर जिसका नाम रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल में क्या होता है, मैंने कल भी एग्जांपल लिया था वो बच्ची वाला, कि मेरे को किसी कस्टमर से पैसे लेने थे, उस कस्टमर ने चेक नहीं दिया, 3 महीने बाद का मुझे क्या पकड़ा दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। सुना होगा BRBP, बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल, है ना? इतने तो अनजाने नहीं है, खूब पढ़िए ना 11 12 बैलेंस शीट तो देखी होगी, BR आता है BP आता है। वो BR का पैसा मुझे मिलेगा कब? 3 महीने बाद। 1 महीने बाद ही अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं इस बिल को अपने बैंक को दे दूंगा और बैंक से पैसा ले आऊंगा। याद होगा कल 2,000 की कमाई बताई थी, बैंक की कमाई ऐसी ही होती। जिस दिन बिल का पेमेंट करने की डेट आएगी बैंक पैसा उस पार्टी से लेगा जिस पार्टी का मैंने बिल बैंक को दिया था। अगर वो पार्टी पैसा नहीं दे तो बैंक सारे के सारे पैसे मेरे अकाउंट से निकाल लेगा कि नहीं निकाल? समझ में आ गई मेरी बात? तो जब मैंने पैसे जमा कराए होंगे तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर मुझे वो पैसा वापस से किससे मांगना होगा और किसको देना होगा? बैंक को। तो मैं भी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक ही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? समझे? ये तो था कॉन्सेप्ट। अब है थोड़ा सा अकाउंटेंसी वाला नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको भी अपनी कैश बुक में बैलेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये है पैसे जमा होने वाली साइड और ये पैसे निकलने वाली साइड। इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? देखो, बाय कस्टमर अकाउंट रुपीज 1,40,000। एवरीबॉडी क्लियर? पॉइंट नंबर 7, check issued up to 30th September 2019 but not presented for payment up to that date, total rupee 13,26,000। बेटा हमने तो 30th सितंबर तक कुल मिलाकर कितने रुपए के चेक इशू कर दिए थे? 13,26,000। लेकिन 30th सितंबर तक वो चेक बैंक के सामने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। तो हमारी गलती है क्या? जिस दिन होंगे उस दिन पे कर देगा बैंक। हमने तो एंट्री जो करनी चाहिए थी वो कर दी होगी ना, लेकिन फिर भी क्या रहा है? डिफरेंस। हमारी कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन डिफरेंस आ रहा है, तो एसीबी में आएगा, बीआरएस में आएगा?
बी आर, क्योंकि हमें हमारी कोई गलती नहीं है। सब पॉइंट्स कवर हो गए बेटा। नाउ अब देखो हम कौन से बैलेंस से शुरुआत किए थे, 4062। इसमें कुछ क्रेडिट कुछ डेबिट होगा तो बैलेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? वो जो बैलेंस चेंज होगा वो आफ्टर मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट होगा, तो उस बैलेंस को क्या नाम देंगे? एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। एम आई क्लियर? क्रेडिट का टोटल और डेबिट के टोटल, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है देखो, फटाफट देखो। बोलो बोलो। 1,40,000, 4,062 भी होगा। करेक्ट, 144,642। दिस इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ना, इसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस करो। क्या लेस कर देंगे इधर? डेबिट का टोटल माइनस करो फटाफट। आपका बैलेंस देखो कुछ 11,242 आ रहा है क्या? दिस इज योर बैलेंस। अरे हम इस वाले बैलेंस से पहुंचे थे, यहां तक कैसे पहुंच गए? आफ्टर मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट। ये आ गया 1,44,642। अच्छा, कुछ भी आगे पढ़ाने से पहले क्वेश्चन पूछता हूं, आई एम श्योर आप मुझे गलत जवाब दोगे। लगा रहे हो क्या शर्त मेरे साथ कि नहीं सर हम सही जवाब देंगे? लगा रहे हो? पूछो फिर। कैश बुक का जो ये बैलेंस आया है 11,242, ये डेबिट बैलेंस आया है या क्रेडिट बैलेंस आया है? फटाफट आंसर क्विक आना चाहिए, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? हाँ बोलना। कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, फटाफट बोलो। क्रेडिट बैलेंस, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। अब देखो बच्चे कितने? 3 और 5। 5 में से 2 जन का तो बोलना है क्रेडिट और 3 जन का बोलना है डेबिट, यानी हमको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कम है ना। अब इसको समझिएगा बेटा, मैंने एक बात बताई थी, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम, तो बैलेंस लिखते अपन भले ही इधर है, लेकिन बैलेंस जो जिधर का टोटल ज्यादा होता है उधी का होता है कि नहीं होता है? इसलिए ये जो भी आप एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद जो बैलेंस आप लिखेंगे, चाहे आपका आंसर टू बैलेंस सीडी आया हो, तो व्हाट विल यू राइट? बाय बैलेंस बीडी, एंड दैट वुड बी 11,242। ओके बेटा। और अगर आपका आंसर इधर लिखा हुआ होता बाय बैलेंस सीडी, तो आप इधर की तरफ लिखे होते टू बैलेंस बीडी। अंडरस्टूड ना? अब एक बार यहां से यहां तक की लाइन एक बार भूल जाओ। देखो आपको कैश बुक का बैलेंस 11,242 डेबिट दिख रहा है या क्रेडिट दिख रहा है? क्रेडिट। पिटाई कर दूंगा तेरी, ध्यान से पढ़ना। बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड बेटा, 11 तो पढ़ी है ना तूने? अरे अकाउंटेंसी तो पढ़ी है ना, उसको जो मैंने कहा ना लाइन छोड़ दे। अरे हाँ पढ़ाई भी करते हैं। बाय बैलेंस बीडी आ रहा है ना बेटा? अभी क्यों पूछ रहा हूँ पता है, ये बहुत छोटी छोटी बातें, एग्जाम में बच्चा बेटा वही मात खाता है जहां उसे छोटी छोटी बातें नहीं पता होती। मेरी कैश बुक का बैलेंस 11,242 आफ्टर एडजस्टमेंट आया कि नहीं? अगर ये वाला बैलेंस किससे मैच नहीं करेगा? पासबुक से, तो क्या बनाएंगे? बीआरएस। अब देखो, अब मैं क्या बनाने वाला हूं बेटा? बीआरएस। कौन सी डेट को? 30 सितंबर 2020 है कि 19 है? देखना एक बार। 19। अब तक तो अपन लोग क्या लिखते आए थे? बैलेंस एज पर कैश बुक ओनली। अब क्या लिखेंगे देखो, बैलेंस एज पर सिंपल कैश बुक लिखूं या एडजस्टेड कैश बुक? एडजस्टेड, क्योंकि अब मैं इसको किससे मैच करूंगा? पासबुक के बैलेंस से। बच्चा लोग क्यों मैंने पूछा था बताओ? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी हो गई ना इसकी, अकाउंट होल्डर की। कैश बुक वही तो बनाता है, तो लायबिलिटी है उसकी। लायबिलिटी क्यों? कि उसका पैसा बैंक में डिपॉजिट है या ओवरड्राफ्ट ले रखा है उसने? ओवरड्राफ्ट। बताओ ओवरड्राफ्ट प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? समझे मेरी बात? 11,242। अगर आप डेबिट 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 ही बोल रहे होते तो आप सच सच बताना, आप इधर डेबिट लिखे होते और डेबिट बैलेंस डिपॉजिट बैलेंस होता।
तो जो माइनस में आता है वो कहाँ चल जाता है? अंडरस्टूड। मैंने कहा ना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस कारण से पूरा BRS गलत हो सकता है। जो आइटम माइनस में आता है उसे कहाँ डाल दिया, गलती हो जाती है ना। अब मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, वही कैश बुक। सारे चेंजेस किस में करने हैं, कैश बुक में, किसके अकॉर्डिंग, पासबुक। अब मुझे फटाफट आंसर चाहिए, हाँ ना बोल के। क्या पॉइंट नंबर 1 का हमने कोई भी एडजस्टमेंट कैश बुक में कर रखा था क्या? नहीं कर रखा था ना बेटा। तो अपने को उसे कहाँ दिखाना पड़ेगा, BRS में। आपने चेक जमा किए थे क्या 13,14,000 के, जिससे आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। लेकिन क्या वो पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ, पक्का? यानी केवल कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तो अपन कैश बुक जो इंक्रीज है उसे पासबुक के बराबर लाने के लिए डिक्रीज कर दें। क्या लिख देंगे बेटा, 1 check deposited but not collected, प्लस या माइनस, माइनस 13,14,000 रुपीज। अच्छा पॉइंट नंबर 2 देखो, फटाफट बताओ, क्या पॉइंट नंबर 2 हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं क्या? क्या वापस से BRS में आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो 11 to 42 है ना, वो उन सभी एडजस्टमेंट करने के बाद में है। अच्छा पॉइंट नंबर 3 देखो, आएगा क्या BRS में? नो सर, ऑलरेडी एडजस्टेड इन कैश बुक। पॉइंट नंबर 4 आएगा? नो, ऑलरेडी एडजस्टेड इन कैश बुक। लेकिन पॉइंट नंबर 5 मुझे लगता है आना चाहिए, क्योंकि हमने इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था। एम आई राइट? कौन ठीक करेगा इस एरर को, बैंक। इसलिए हमने कोई भी एडजस्टमेंट पास नहीं करी। लेकिन डिफरेंस तो आ रहा है ना, बैंक तो 20,000 बढ़ा के बैठ गया, हम तो कम में लेके बैठे। या स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्रीज किसके बराबर करना है, पासबुक। प्लस कर दो ना, क्या लिखेंगे बेटा, wrongly credited by बैंक। तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया, यानी बैलेंस इंक्रीज कर दिया, तो अपन भी अपना बैलेंस इंक्रीज करेंगे, इसलिए अपन ने प्लस कर दिया। अच्छा पॉइंट नंबर 6 हम एडजस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 7 देखो, हमने कितने के चेक इशू किए थे, 13,26,000। इससे आपके कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था, डिक्रीज। तो कैश बुक का बैलेंस तो क्या हो गया, डिक्रीज। लेकिन क्या पैसा बैंक में कम हुआ, नो सर। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक। हमें किसके इक्वल करना है, पासबुक। पासबुक ज्यादा है बेटा, अपन भी प्लस कर दें। लिखिए checks issued but not presented for payment of rupees। ठीक है बेटा, बताइए सभी एडजस्टमेंट हो गए हैं कि नहीं हो गए? हाँ, व्हाट शुड बी डू, प्लस का टोटल लगा ले, माइनस का लगा ले। माइनस का आप मुझे बता दें, प्लस का तो इजी सा है, मैं लगा लूंगा। माइनस का देखिए, आपके माइनस का टोटल 13,25,242 आएगा ना। बताओ साहब, हम ज्यादा किधर की तरफ देख रहे हैं, प्लस में या माइनस में? तो प्लस साइड टोटल इज मोर देन द माइनस साइड ना। तो दोनों में जो डिफरेंस है, अच्छा देखो सुन, अभी कैलकुलेट मत कीजिएगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक वैल्यू गिवन थी पासबुक की, सेकेंड लाइन देखो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सेकेंड लाइन, एकदम स्टार्टिंग में जहां कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस गिवन है, 20,758, 20,758 रुपए दिया है क्या? अब आप देखो दोनों का बैलेंस आ रहा है कितना ही, आ रहा है इतना ही। आप 13,46,000 में से 13,25,242 लेस करोगे तो 20,758 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बेटा। आज आपको क्लास का टाइम नहीं बताया, ओ आप उस समय आए हैं जब हम लोग छुट्टी कर रहे हैं। हाँ बेटा, आपको शायद अभी नीचे आते अपना नंबर अपडेट करवाना है ना, एक बार पूछ लेना कि आपके पास मेरा नंबर है कि नहीं। आज क्लास का टाइम 2 से नहीं था, 12 से 2 था, है ना। अब तो अपन जाने के टाइम आए, कुछ बोल के जाना मैडम को कि नंबर अपडेट करो मेरा। आ गया प्लस में। अच्छा अपन स्टार्ट कहाँ से किए थे, कैश बुक, पहुंच कहाँ गए बेटा, पासबुक।
बैलेंस एज पर पासबुक। बोलिए प्लस में है कि माइनस में? प्लस में बैलेंस डिपॉजिट पैसा बैंक में पड़े जमा को शो करता है ना। पासबुक मतलब बैंक। बताओ बैंक की एसेट या लायबिलिटी? बैंक की लायबिलिटी। बेटा डेट खोल दे, इसीलिए पासबुक का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। और आप देखो ना क्वेश्चन में बोल भी रहा था कि शुरू में बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैंक बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। चलो टी बाद में लेना, पहले मुझे ये बताओ आज जो अपन पढ़े कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितना टाइम मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाया है उसके हाफ टाइम में अगला इलस्ट्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला इलस्ट्रेशन था, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझे अपन लोग, घंटा भर अपना निकला, आधा पौन घंटा कॉन्सेप्ट में, 15-20 मिनट क्वेश्चन करने में लगते हैं। लेकिन जब हम लोग कल इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, 10 मिनट में वो हो जाएगा और 10 मिनट में हमारा अगला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 वो भी हो जाएगा। ओके, चलिए आप इसे फटाफट नोट कर लें। बेटा एक काम कर देना, ये जब लिख लो ना तो इसको क्लिक कर देना, ठीक है? मेरी दूसरी क्लास का टाइम है। समझ गए मैंने क्या कहा? एक बार सबसे पूछ लेना कि भी हो गया कि नहीं।